तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर गेम जिसको पूरा इंडिया जानता है, फ्री फायर। तो गाइस आज हम सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाले हैं बीआर में। तो आज हम ट्राई करेंगे कि क्या हम बुया कर पाएंगे। और न्यू अपडेट भी आ चुका है नारुतो का, तो इसके वजह से ऐसा दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम उतरने वाले हैं एल शेप पर। आपको नीचे दिख ही रहा होगा ये वाला एल शेप। तो हमारा कैरेक्टर यहाँ पर उतरने वाला है, पैराशूट सामने खोल लिए मतलब। तो अभी हम एल शेप पर उतरने वाले हैं। और यहाँ पर सामने मुझे कॉइन्स दिखे, FF कॉइन्स मिल चुके हैं मुझे। और यहाँ पर से एक गन भी मिल चुके हैं जिसका नाम शायद से AN94 कुछ तो है, मतलब है अच्छी गन है। और यहाँ पर से मुझे एक MP5 मिल चुकी है। और यहाँ पर सामने भी गन है, लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए, मेरे पास 2 गन है। अभी यहाँ से मैं बाहर चलता हूँ और थोड़ी लूट गेन करता हूँ और थोड़ी लूट देखता हूँ, अच्छे गन्स लेता हूँ। वैसे वो सामने मुझे एक बंदा दिख चुका है। यहाँ से जल्दी से मैं फटाफट से भागता हूँ और यहाँ पर छुपता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ। ओ उसने मुझे देख लिया शायद से, वो अटका हुआ है। मुझे लगा हेडशॉट एक लगा था, लेकिन बॉडी शॉट से हमारा किल कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमने पहला किल कर लिया है। और यहाँ से मैंने एक P90 भी उठा लिया और मैग ले लिया। MP5 मैंने छोड़ दिए क्योंकि P90 मेरी फेवरेट गन है। P90 से मतलब मेरा प्रैक्टिस हो चुका है, मेरा हाथ बैठ चुका है उस पर। और ये क्या है सामने, ये कुछ तो अपडेट का है। ओ ये मेरे पैर के नीचे भी आ चुका है, शायद से कोई इफेक्ट। यहाँ पर ऑंग पड़ी है लेकिन ज़रूरत नहीं। यहाँ पर प्लाज्मा लेकर देखता हूँ। एक लॉन्ग रेंज गन होनी चाहिए, लेकिन इसका स्कोप बहुत घटिया है। ऑंग लेके देखता हूँ, ऑंग लेता हूँ। ऑंग का स्कोप अच्छा है ये ज़रा। तो यहाँ से ऊपर चल लेता हूँ। यहाँ पर भी थोड़ी सी लूट है, लेकिन हो गया अभी मेरे पास, मतलब अच्छी खासी P90 और ऑंग है। यहाँ पर से एक पैन मिल चुका है। यहाँ से नीचे उतरते हैं और चलते हैं सामने। जल्दी से फटाफट से यहाँ पर भागता हूँ और हमें बंदे मारने पड़ेंगे। फिर वहाँ से मैं आगे चलते जाता हूँ और लूट करते जाता हूँ। रास्ते में जितने भी लूट मिलती है वहाँ पे से मैं लूट लेकर आगे बढ़ता हूँ। और फिर उसके बाद ओके, तो हम अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ लूट है तो यहाँ पर मुझे एक इनहेलर मिल चुका है। जल्दी से यहाँ से निकल जाए। बंदा एक भी नहीं मिला भाई, मतलब सिर्फ एक ही किल हुआ है अभी तक मेरा, और बंदे अभी तक दिखे नहीं है। ओ ये सामने बंदा दिख चुका है और इसको पैरा वाला हेडशॉट, किंगफिशर से एक हेडशॉट देकर हमने इस बंदे को डाउन कर दिया है। और हमारा दूसरा किल हो चुका है गाइस। तो यहाँ पर से लूट कर लेते हैं, यहाँ से कटाना लेते हैं वो। लेकिन नहीं यार, कटाना मतलब इतना अच्छा नहीं लगता, पैन ही अच्छा लगता है हाथ में। वो भागता है इतना अजीबोगरीब तरीके से भागता है। पैन हाथ में रहेगा ना तो वो मतलब ठीक से भागता है। तो यहाँ पर हम पीछे चल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इनहेलर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा ओरियन ऑन हो जाएगा इससे। वैसे तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कार उठा लेता हूँ और सीधा चलते हैं अभी हम बंदों को मारने की खोज में। ओ यहाँ पर एक बंदा फिर से आ चुका है। यहाँ पर एक ग्लूवल लगा लेता हूँ किंगफिशर से। इसको भी एक प्यारा वाला हेडशॉट तो नहीं बेटा, लेकिन बॉडी शॉट से हमारा तीसरा किल भी हो चुका है गाइस। तो यहाँ पर इससे भी मैं लूट ले लेता हूँ। यहाँ पर हमें जो एक अच्छी वाली लॉन्ग रेंज की गन मिल चुकी है, किंगफिशर से तो बेहतरीन मिल चुकी है। और एक MP5 है मेरे पास, तो इसको लेकर निकलता हूँ आगे। उसके बाद मैं कार लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि उतने में मेरे पास एक और एनिमी ने अटैक किया। फिर मैं वहाँ पर से उतरा, फिर मैंने हेडशॉट मार के डाउन किया। फिर मैंने ग्लूवल लगाई, फिर मैंने थोड़ा होल्ड किया। फिर मैंने यहाँ से देखा तो वहाँ पर से एक एनिमी आ रहा था, उसको मैंने बहुत डैमेज दिया, बहुत सारा। लेकिन वो उसके बाद मेरे पीछे से एक और एनिमी आ गया। फिर वो भाग रहा था तो उसको भी मैंने अपनी गन MP5 से मैंने उसको भी ख़त्म कर दिया। और फिर वही वाला एनिमी
जिसको मैंने डैमेज दिया था वो आ रहा था, फिर उसको मैंने एक प्यारा सा हेडशॉट देकर उसको भी ख़त्म कर दिया। और इसके साथ हमारे 6 किल हो चुके थे और अभी भी 24 प्लेयर्स अलाइव थे। तो यहाँ पर से वैसे तो बेसिकली मैं यहाँ पर आया था अपनी आर्सेनल की लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे कॉइन पड़े थे, 2500 कॉइन थे, तो इसलिए मेरे को आर्सेनल की लेनी थी। लेकिन मुझे वो ये शॉप ही नहीं मिल रही थी। यहाँ पर लोगो तो दिखा रहा था लेकिन शायद से नीचे थी, इसलिए मैं बाहर चला गया और वहाँ पर मैंने देखा तो वहाँ पर एक और बंदा आ चुका था। मैंने फटाफट से ग्लू वॉल लगाया और फिर उसको थोड़ा सा डैमेज देने के बाद फिर मैंने उसको ख़त्म कर दिया अपनी MP5 से। हेडशॉट मारने का मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन उसको हेडशॉट नहीं लगा, इसलिए कोई बात नहीं, कभी कभी बॉडी से भी काम चला लेना चाहिए था। फिर मैंने ABCD नाम की वहाँ पर से गन ले ली, वो दूसरी वाली लॉन्ग रेंज की गन छोड़कर, और फिर मैं ऊपर चला गया देखने कि वो शॉप है क्या। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरा नेट चला गया और फिर मुझे कोई तो मार रहा है वहाँ पर एक बंदा। फिर मेरा नेट वापस आ चुका था और फिर वहाँ पर से एक लॉन्ग रेंज से एक बंदा मार रहा था। फिर मैंने उसको अपनी लॉन्ग रेंज गन से वहीं पर उसको ख़त्म कर दिया और फिर मैंने अपनी कार ले ली और फिर मैं वहाँ पर से निकला, क्योंकि जोन आ रहा था इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैं पिक की तरफ बढ़ ही रहा होता हूँ कि मुझे एक लूट बॉक्स दिखता है जहाँ पर से मैं लूट करने, फिर मुझे M249X मिल जाती है। फिर मैं ABCD को छोड़ देता हूँ और M249 ले लेता हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ ही रहता हूँ कि तभी मुझे सामने से दिखता है एनिमी। फिर उसके बाद सामने मेरे को एनिमी दिख जाता है और फिर मैं M249 को बॉडी देकर उसे ख़त्म कर देता हूँ। और ये यहाँ पर हमारे 9 किल हो चुके थे और फिर मैं उसको लूट देखता हूँ, कुछ अच्छी गन है तो MP5 को मैं मैक्स कर रहा था, फिर मैंने उसको 2 चिप वाली कर दी और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। फिर आगे बढ़ने के बाद मैंने यहाँ वहाँ देखा, फिर मेरे को एक सामने एक बंदा दिखा, उसको प्यारा सा M249 का हेडशॉट देकर मैंने उससे भी ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर हमारे 10 किल हो चुके थे और उसके बाद उसकी भी मैंने लूट चेक की और फिर मैं आगे बढ़ गया और वहाँ पर से मैंने कुछ कॉइन्स ले लिए। लेकिन मेरा नेट चल नहीं रहा था बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। और फिर वहाँ पर से सामने से एक बंदा आ गया, फिर मैंने ग्लू वॉल लगाया, उतने में मेरा नेट आ गया, फिर मैंने उसको भी बॉडी देकर उसे भी ख़त्म कर दिया। इसी के साथ हमारे 11 किल हो चुके थे और 10 प्लेयर्स अभी भी अलाइव थे। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी होप मिल चुकी थी कि यहाँ पर हमारा बोया हो सकता है। फिर मेरे को सामने एक और एनिमी दिखा, फिर उसको भी बॉडी देकर मैंने उससे भी ख़त्म कर दिया। फिर मेरे को लूट बॉक्स से ग्रोजा X मिल चुकी थी, अभी मेरे पास दोनों X गन थी। तो वहाँ पर सामने से मेरे को फुट स्टेप आ रहा था तो मैं सामने चला गया और फिर सामने जाने के बाद मेरे को एक और एनिमी दिखा, उसने भी मुझे नोटिस किया, वो भी मुझे मारने लगा, लेकिन ग्रोजा X से मैंने उसको बॉडी देकर ख़त्म कर दिया। हेडशॉट लग ही नहीं रहे थे। फिर और एक एनिमी आया, फिर मैंने ग्लू वॉल लगाया, एनिमी भाग रहा था तो उसको मैंने हेडशॉट देकर ख़त्म कर दिया। मैंने अभी कहा था कि हेडशॉट नहीं लग रहा और हेडशॉट लग गया। फिर मैंने देखा और एक एनिमी के फुटस्टेप्स, तो मतलब ऐसा इंडिकेशन आ रहा था तो मैंने होल्ड किया, यहाँ पर सामने देखा और फिर मेरे को एनिमी नहीं दिखा तो मैं आगे बढ़ गया। लेकिन एनिमी मेरे लेफ़्ट साइड में था और उसको भी मैंने ग्रोजा से क्या ही ख़तरनाक हेडशॉट दिया और यहाँ पर हमारे 15 किल हो चुके थे। फिर मैंने M249 से सामने से आने वाले एक एनिमी को बॉडी देकर उसको भी ख़त्म कर दिया और इसी के साथ हमारे 16 किल्स हो चुके थे और अभी 1v1 था। अभी बूया करने के लिए बस एक ही प्लेयर था और सामने मुझे वो दिख चुका था। फिर वो मेरे पास भागते हुए आने लगा और फिर मैंने उसको M249 से ख़त्म कर दिया और यहाँ पर हमारा बूया हो गया। बूया होने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कितने 16 या 17 किल्स, कुछ तो के 17 किल्स किए थे। उसके बाद मैं चला गया क्लैश स्क्वाड खेलने और फिर क्लैश स्क्वाड में मेरे साथ हुआ कुछ ही।
BR में बूया करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई हो चुका था, इसलिए मैंने CS में सीधा अंदर रश करना शुरू कर दिया था। मेरे एक टीममेट एक एनिमी को मार रहा था, मैंने उससे थर्ड पार्टी करके मैंने उसे ख़त्म कर दिया और फिर वो किल मतलब मेरे नाम हो चुका था, मतलब मैंने उसे डाउन किया था, किल अभी मेरे नाम नहीं हुआ था। फिर मैंने और एक एनिमी को डाउन कर दिया और फिर मैं नीचे गिर गया और फिर मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा और फिर ये वाला राउंड तो अपना ही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से और हम मेरे नेट की वजह से यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक सीन हो चुका था। मेरा 999 प्लस नेटवर्क हो चुका था और मैं आगे घुस रहा था और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मार दिया और मैंने जो 2 किल किए थे वो भी मुझे नहीं मिले। तो इसी तरह पहला राउंड निकलने के बाद मैं बहुत ही अपने आप पर गुस्सा हो चुका था, इसलिए मैंने G36 ले ली, जो कि बहुत ही अच्छी गन है। मैं इसे ये रेंज और असॉल्ट दोनों में ये हो जाती है, मतलब तो मैं रेंज में रख कर ही खेलता हूँ क्योंकि इससे हेडशॉट अच्छे लगते हैं। लेकिन CS में मेरा हारने का सबसे बड़ा कारण था मेरा नेट प्रॉपरली नहीं चल रहा था, इसलिए मैं दूसरे वाले राउंड में भी आगे से घुसता हूँ। पहले से ही देख लो आप, मेरा नेट येलो कलर का हो चुका है, मतलब वीक है। फिर मैं सोच रहा था कि यहाँ पर फिर मेरा नेट आ गया और मुझे इस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा 99 प्लस लग जाएगा, इसलिए मैं फिर से ही अटक जाऊंगा। लेकिन उसी टाइम पर मेरा नेट आ गया और मैं रेडी नहीं था, इसलिए सामने वाले बंदे ने मुझे मार दिया और फिर यहाँ पर हमारा एक टीममेट एक बंदे को डाउन करता है। बहुत ही अच्छा खेल रहा था, मुझे लगा फिर 1-1 की सिचुएशन हो चुकी थी। फिर सामने उसे एक एनिमी दिखता है और फिर वो उसे भी मारकर यहाँ पर हमारी विक्ट्री हो जाती है। एक बंदे ने हमको बचा लिया, शुक्रिया तूफान भाई। तो राउंड 3 में अब मैं बहुत ही गुस्सा हो चुका था, तो मैंने AK-47 ले ली और मशरूम ले ली, एक वेस्ट कुछ नहीं लिया और सामने सीधा चला गया। इस बार मैं बहुत ही गुस्सा था। इस बार मैंने सोच रखा था कि अब तो किल करके रहूँगा, बंदों को मारूँगा। और फिर उसके बाद हुआ ये, फिर से मेरा नेट येलो कलर का हो चुका था, फिर से वो वीक हो चुका था। मैं आगे गया लेकिन फिर से मैं पीछे आ चुका था, फिर मेरा नेट आ चुका, फिर मैं आगे बढ़ा और फिर आगे बढ़ने के बाद सामने ही बंदा था, उसने मुझे बहुत लो कर दिया। फिर मैं आस पर से ऊपर गया, पता नहीं ऊपर क्यों गया, कोई भी मुझे मार सकता था, मुझे मालूम था कोई भी मुझे मार सकता है। लेकिन फिर मैं वहाँ पर मेडिकेट मारने लगा और फिर मैंने देखा कि यहाँ से एक बंदा है, लेकिन मैं उसे बस देखते ही रह गया, मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं मुझे क्या हुआ। मतलब इसी तरह हमारा थर्ड राउंड भी, हाँ मतलब मैं विदाउट किल करते हुए मैं मर चुका था थर्ड राउंड भी। और फिर मैंने रिप्ले देखा, फिर मैंने सोचा मत देखें, इतना गुस्सा चढ़ चुका था मुझे फिर। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉइन्स बर्बाद नहीं किए और यहाँ पर मैंने MP40 ली थी, लेकिन फिर MP40 को मैंने रखा और फिर मैंने ली ओंग, क्योंकि मैं कॉइन्स बचा रहा था। वेस्ट भी लेने वाला था, क्योंकि पिछली बार पता है आपको वेस्ट ना होने की वजह से कैसे मैं जल्दी से मर गया। फिर मैं यहाँ पर से हमारे 4th राउंड के लिए मैं भागा, फिर मेरे को सामने बंदा दिखा, लेकिन उसको शॉट्स कनेक्ट ही नहीं हुए। फिर मेरा एक दूसरा मित्र उसे मारने लगा, फिर मैंने सामने एक बंदे को मारा और फिर यहाँ पर से मेरे को नीचे से डैमेज मिला, तो फिर मैं आगे चला गया। आगे जाने के बाद मैं यहाँ पर रुका, क्योंकि बीच में ही मेरा फायर बटन था और मैं अपग्रेड नहीं कर पा रहा था अपनी इसको। फिर मेरे को AWM भी मिल गई और फिर मैंने 2 बंदों को यहाँ पर से भागते हुए देखा, लेकिन मेरा नेट, मैंने जैसे कहा था मेरा नेट बहुत ख़तरनाक वाला लैग मारा था और फिर मैंने एक बंदे को हेडशॉट मार के उसे डाउन कर दिया। तो यहाँ पर मेरे 2 किल मतलब हो चुके थे और फिर मैं उसको AWM से मारा और फिर सामने एक और बंदा आ गया और फिर मेरे मित्र ने उसे मार कर ख़त्म कर दिया और ये वाला राउंड भी हमने विक्ट्री कर लिया। तो इसी तरह कम से कम इस राउंड में तो मैंने 2 किल कर लिए थे। उसके बाद रेड मून आ चुका था, फिर मेरे पास अच्छी खासी गन्स थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। ये वेस्ट ले ली और UMP ले ली एक,
और अपने वेस्ट को मैक्स किया और फिर मशरूम लिए और फिर मैं रेडी था अपने 5th राउंड के लिए। तो 5th राउंड के लिए आगे बढ़ते मैं फटाफट जंप मार के आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते हुए उसके बाद मैं आगे बढ़ा। यहाँ पर से मैंने जंप की और सामने मुझे बंदा दिख चुका था। मैंने एक वॉल लगाई फिर AWM से सामने वो खड़ा था और मैं हेड पर एम किया था लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई जल्दी से। तो यहाँ पर मैं फिर रुका और फिर मैंने उसे मारा और फिर वो डाउन हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पर एक और एनिमी दिखा लेकिन मेरा नेट जैसे कि मैंने कहा बहुत ही गंदा वाला ये हुआ और फिर उस बंदे ने मुझे मार दिया और ये वाला राउंड हम हार गए। लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब हम हार चुके और मैं जो सोच रहा था वो सही था। उसके बाद मैंने AK-47 ली और अब मैं पूरी होप अपनी खो चुका था और फिर मेरे साथ ये हुआ। मैं लिटरली 1v3 सिचुएशन तक पहुंच गया था लेकिन फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ा और फिर मैं स्टेयर से ऊपर जाने लगा। फिर मेरे को बंदे दिखे, एक बंदा यहाँ पर भाग रहा था, एक बंदा वहाँ से भाग रहा था, फिर यहाँ से एक और बंदा शायद से स्नाइपर से मार रहा था। फिर मैंने उसको डैमेज दिया लेकिन मेरे दोस्त ने उसे मार दिया। फिर नीचे से मुझे एक बंदे ने डैमेज दिया, फिर दूसरे ने इधर से दिया। फिर मैं नीचे भागा, पीछे भागा, फिर मैं यहाँ पर गया फिर लेकिन वो बहुत दूर गई। फिर से मैं पीछे भागा और यहाँ पर नीचे कूदकर मैं मेडिकेट मारने लगा। फिर मैंने एक मेडिकेट मारी, फिर मैंने दूसरी मेडिकेट मारी और फिर मैं आगे बढ़ गया। अब 1v3 का सिचुएशन था, मेरी फट के हाथ में आ चुकी थी लेकिन मैंने कैसे एक बंदे को नॉक कर दिया। तो उसको मार के वक्त दूसरे बंदे ने मुझे देख लिया और उसने मुझे बहुत ही लो कर दिया। फिर जोन भी आ ही रहा था, तब तक दूसरे बंदे ने मार दिया और यहीं पर हम CS ग्राउंड हार चुके थे, बहुत ही गंदा वाला हार चुके थे। लेकिन मैंने होप नहीं हारी। फिर मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में चला गया। मैं सोच रहा था कि क्या ऐसी कमी है मेरे में जो मैं BR में बूया कर दिया लेकिन CS में मैं हार गया। तो इसलिए मैंने वहाँ से एक AK-47 उठा ली और फिर वहाँ पर से मैंने P90 ले ली और फिर मैं डेजर्ट ईगल ढूंढ रहा था लेकिन डेजर्ट ईगल मेरे को मिली ही नहीं। पिस्टल वाले सेक्शन में पता नहीं कहाँ पे थी डेजर्ट ईगल, तो इसलिए मैंने वापस से स्टार वाले सेक्शन में आ गया। वहाँ से मैंने वो 2 गन वाली पिस्टल उठा ली और फिर मैं चला गया। अपग्रेड चिप पता नहीं क्यों मैं ले रहा था, पता नहीं ये सब क्यों कर रहा था मैं। सच में भाई मैं नूब हूँ भाई, ऐसा मुझे खुद लग रहा था, आपको भी लग सकता है। फिर इसलिए मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आया, फिर मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की। फिर जैसे ही मैं आया मेरा स्वागत। मतलब भाई अभी तो आया हूँ, आते ही हेडशॉट 1 टैप पड़ गया था हमें और फिर उसके बाद मैं गया और फिर पीछे से मेरे को पड़ने लगी। फिर से मैं मर गया, देखा, इसलिए मैं प्रैक्टिस ग्राउंड में आया था। फिर मैं इधर से गया, फिर मैंने जाकर एक बंदे को मारा और ये था मेरा पहला किल। और फिर उसके बाद मैंने किया दूसरा किल, फिर मैंने किया तीसरा किल अपना, फिर मैंने किया अपना चौथा किल, फिर मैंने किया अपना 5वां किल, फिर अपना 6ठा किल, फिर मैंने किया अपना 7वां किल, उसके बाद 8वां 9th किल और फिर मैंने किया अपना 10th 11th 12th, फिर 13 14 15 then 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 29 30 31 32 33। यहाँ पर मरने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, अब ये आप ही देखो।
takedown. Headshot takedown. Unstoppable. Rampage. Takedown spree. Takedown spree. यहाँ पर 9 एलिमिनेशंस मैंने कर दिए थे। 9 एलिमिनेशंस की मेरी स्ट्रीक थी। ये चीज हुई। और उस बंदे ने लेकिन मेरे को उसके मार दिया बाद भाई, मेरी स्ट्रीक मेरे साथ तोड़ कुछ दी। ये 43 किल्स के साथ मैं बाहर आ गया। और फिर चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता